नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। हरियाणा में मंत्रिमंडल के फर्जी लेटर से 500 करोड़ की जमीन हथियाने के प्लानिंग का पर्दाफाश। आखिर क्या है पूरा मामला? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंत्रिमंडल की कथित बैठक के आधार पर तैयार किए गए एक फर्जी पत्र से गुरुग्राम में लगभग 500 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन हथियाने के प्रयासों का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। इस संबंध में कई अफसरों को भी गिरफ्तार किया गया है। मकान में छिपे नाइजीरियन के घर छापा, पुलिस के पहुंचने से पहले हुए फरार, ये है आरोप। फरीदाबाद सेक्टर 46 के एक मकान में छिपे नाइजीरियन के यहां अब पुलिस रेड करने पहुंची तो हैरान रह गई कि उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग फरार हो चुके थे। जल्दबाजी के मूड में नहीं कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा नहीं लड़ेंगे चुनाव, दीपेंद्र और शैलजा ठोकेंगे ताल। हरियाणा के चुनावी समर में टिकटों की घोषणा करने को लेकर कांग्रेस किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। भाजपा द्वारा सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। उन उम्मीदवारों की काट के लिए कांग्रेस ऐसे चेहरे तलाश रही है जो चुनावी रण में मजबूती के साथ खड़े रहकर आश्चर्यजनक नतीजे देने के सामर्थ्य रखते हों। मां के साथ मिलकर पत्नी ने पति को मार डाला, हत्या कर बोली जा शराब पीने से हुई मौत। सेक्टर 9A थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी में एक महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर पति की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। 23 मार्च को व्यक्ति की हत्या की गई थी। तब पत्नी ने पुलिस को बताया था कि उसका पति नशे का आदी है, अत्यधिक शराब पीने से उसकी मौत हो गई। वाह मोदी जी, नमो ऐप देख कैसे चौंके बिल गेट्स, पीएम मोदी के साथ की खास बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शुमार बिल गेट्स ने आज कई मुद्दों पर खास बातचीत की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 से लेकर डिजिटल इंडिया तक पर इस बातचीत के दौरान चर्चा हुई। इस दौरान पीएम ने डिजिटल भारत पर अपने विचार भी रखे। कोई कह रहा साजिश तो कोई उठा रहा यूपी सरकार पर सवाल। मुख्तार अंसारी की मौत पर किसने क्या कहा? गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का गुरुवार शाम दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अंसारी की मौत के बाद से पूरे यूपी में पुलिस अलर्ट मोड पर है। दक्षिण के दंगल में बीजेपी का सिंघम, IPS इस्तीफा देकर राजनीति में की एंट्री। मोदी शाह भी कर चुके हैं तारीफ। कि अन्नामलाई की महंगी फ्रेंच घड़ी को लेकर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है, पर उनके विरोधी भी मानेंगे कि उनकी टाइमिंग शानदार है। सिंघम शैली के पुलिस अफसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सिपाही बनने तक उनकी यात्रा उल्लेखनीय है। TN शेषन ने किए थे क्रांतिकारी चुनाव सुधार, लालू यादव ने भी किया था इस अधिकारी का विरोध। जानी दिलचस्प चुनावी किस्से। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन को क्रांतिकारी चुनाव सुधारों के लिए जाना जाता है। वे 1955 बैच के IAS अधिकारी थे। केरल के पलक्कड़ जिले में जन्मे शेषन को 12 दिसंबर 1990 को भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल में निष्पक्ष चुनावों के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया गया। बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम रहे बिहार में उन्होंने पहली बार कई चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया था। राजस्थान रॉयल्स को लगातार दूसरी जीत का भी नहीं मिला फायदा। अब ऐसा है पॉइंट टेबल का हाल। राजस्थान रॉयल्स ने गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स को अपने होम ग्राउंड पर 12 रन से धूल चटाई और IPL 2024 में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। हालांकि संजू सैमसन के नेतृत्व वाली राजस्थान रॉयल्स दुर्भाग्य से IPL 2024 की पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच सकी। CSK का शीर्ष स्थान पर राज बरकरार है। 45 रन बनाते ही ऑरेंज कैप अपने नाम कर लेंगे विराट कोहली। टॉप 5 की लिस्ट में हुए जबरदस्त बदलाव। IPL 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर कड़ा होता जा रहा है। बल्ले और गेंद से रन बनाने और विकेट लेने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें भी नंबर 1 बनने की जो जिद है वो रोमांच को चरम पर पहुंचा रही है।